गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हो जाओ जल्दी जल्दी से ज्वाइन। MO3 में तो बहुत कम बच्चे आए थे। मैम काफी बच्चे बूट कैंप में गए हुए हैं ना। हाँ हाँ, तुम लोग से गए हैं, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बूट कैंप में वहाँ पे ऑफलाइन पढ़ते होंगे ना, तो ऑफलाइन क्लासेस चल रहे होंगे। ऑफलाइन क्लास पंजाब। हिमाचल में भी तो हुआ था, जैसे भी पंजाब का है, फिर शायद दोबारा से होगा पंजाब का ऑफलाइन क्लासेस। चलो स्टार्ट। फ्रिक्शन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन एक दिन का ही है, जिसमें हम लोग को बॉडीज प्रॉब्लम। हाँ, दिल्ली दिल्ली वाले अच्छे बच्चे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ो आप। आपका ऑफलाइन टेस्ट होते हैं ना दिल्ली वालों के। दिल्ली वालों के आगे जब आप अभी आगे जाओगे तो जो टेस्ट जो हर संडे होता है ना, ये तुम्हारा ऑफलाइन होने लगेगा। तो जो तुम्हारे मॉक टेस्ट होंगे, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, जब आपकी मॉक सीरीज जो चलेंगी वो तुम्हारे ऑफलाइन होंगे, तो वहाँ पे टीचर्स आते हैं, तो आप वहां पर टीचर से मिल सकते हो। लेकिन जो हिमाचल वाले हैं बेचारे, इन लोगों का जो है ना, इन टीचर्स मिल नहीं पाते, तो इनका एक 15 से 30 दिन का। आप भी तो आओगे? हाँ, मैं भी आऊंगी। तो ये होता है। देखो कल हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें एक क्लास में तो हो गया था, दूसरी क्लास में थोड़ा सा इशू हो गया था क्वेश्चंस को करने में। इसमें बेटा क्या था, ये जब क्वेश्चन हम कर रहे थे तो हमने पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करी कि अगर यहाँ पर टेंशन है, हाँ यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पर हमारा टेंशन ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ही पुली है। तो यहाँ पर टेंशन 2T है। अब देखो यहाँ पर टेंशन भी सेम रहेगी T, यहाँ पर भी सेम टेंशन सेम रहेगी। अब एक तरह टेंशन का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, टेंशन होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो ये जो ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक के लिए टेंशन सेम है, 1 kg और 2 kg। इन दोनों के लिए टेंशन सेम है और दोनों का मास अलग अलग है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी बेटा, अलग होगी ना। तो यहाँ पर कल ये पंगा हुआ था, हम एक्सीलरेशन सेम ले रहे थे, तो यहाँ मैम पर यही तो कल एक्सीलरेशन हम भी अलग बोल हो। रहे थे। हाँ, क्योंकि टेंशन सेम है और मास अलग अलग है, उस वजह से अगर मैं यहाँ देखूं तो ये अलग अलग बनेगी। तो मान लेते हैं इस ब्लॉक की A1 है, इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन मान लो आप A2 है, और इस ब्लॉक की मान लो एक्सीलरेशन A3 है, ठीक है। अब एक हमारा एक लॉ होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ तो नहीं बोलेंगे, जिसे बोलते हैं सिग्मा T डॉट A। ये लगता है हमारा कंस्ट्रेन रिलेशन, ठीक है, जिसमें रिलेशन आता है एक्सीलरेशन का, कि जो ये A1 A2 A3 है, इनके बीच में एक्सीलरेशन एग्जैक्टली है क्या। इसमें आपको क्या करना होगा, जितने भी ब्लॉक हैं डायग्राम में, जितने भी ब्लॉक्स हैं, सबका टेंशन के साथ साथ एक्सीलरेशन लिखना है विद देयर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब साइन, आपको एंगल लेना पड़ेगा, विच इज कॉस थीटा।
तो एक बार बताओ, टेंशन इस 1 kg वाले ब्लॉक में टेंशन T है, एक्सीलरेशन A1 है, एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos थीटा कितना बन जाएगा, 0, दैट इज 1। तो ये तुम्हारा TA1 हो गया। अब देखो सम है तो सम लिखना है तुम्हें, प्लस 2 kg का बोलो बेटा, टेंशन T है, एक्सीलरेशन कितना है, A2, तो यहाँ पे आप लिखोगे टेंशन A2, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो गई। 3 kg ब्लॉक का लिखोगे, टेंशन कितना है, 2T, एक्सीलरेशन देखो इसकी कहाँ है, इसकी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स में है और इसका टेंशन ऊपर में है, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस का 180, तो इसको क्या लगाओगे फिर, माइनस 2T A3। अब सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है, तो आपको ये सब 0 के बराबर रख देना। तो देखो क्या आया, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A3। ये रिलेशन आ गया कि ये रिलेशन आएगा, A1 प्लस A2 किसके बराबर होगा, A3 के बराबर होगा। कल यही सीखा था ना कि बेटा अगर टेंशन डबल होती है तो वहां पर एक्सीलरेशन आधी हो जाती है, तो देखो A3 आधी हो गई, A1 प्लस A2 का आधा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर टेंशन डबल थी तो एक्सीलरेशन A3 उनकी हाफ हो गई। अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी, टेंशन इक्वल्स टू एक 1 kg के लिए विच इज 1 A1, टेंशन इक्वल्स टू 2 A2, राइट। एक इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। बेटा तीसरी इक्वेशन भी बन जाएगी थर्ड ब्लॉक के लिए, बताओ कैसे बनाओगे, कौन सा फोर्स ज्यादा है, mg वाला डाउनवर्ड्स में है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ 3mg माइनस 2t इक्वल्स टू व्हाट, 3 मैम 3 mg हो गया, 3g होगा सिर्फ, mg है ना, इसका मास दिया है ना 2 kg, कितना मास है इसका, 3 kg है ना, तो मास लिख लेना इसका 2p है, ठीक है। मास अगर ओनली 3 kg है तो 3g लिखोगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एक्सीलरेशन A3 किसके बराबर है, A1 प्लस A2 बाई 2k, तो यहाँ पर A3 की वैल्यू रख दो और यहाँ से टेंशन की वैल्यू रख दो किसी में भी, इस वाले इक्वेशन थर्ड में, तुम्हारे पास कोई एक एक्सीलरेशन आ जाएगी, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हो गई, बस अब तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और कोई भी एक एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, या टेंशन निकालना चाहो तो टेंशन निकाल लो, ठीक है। बोलो अब कर लोगे ये सॉल्व, है ना, अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे था, अब इसमें मान लो तुमसे कोई पूछे कि इसमें एक्सीलरेशन का आप वो बताओ कि क्या रिलेशन है। मान लो ये वाली इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन A1 है और इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन A2 है, इनमें रिलेशन बताना, कोई क्या बताओगे, A1 और A2 के बीच में क्या रिलेशन है, जल्दी बोलो, लगाओ सिग्मा डॉट वो वाला फॉर्मूला T डॉट A, क्लास ज्वाइन करते हैं। तो देखो बेटा, मान लो इस वाली ब्लॉक में नीचे वाला फोर्स अगर है, A2 इज इक्वल टू 2A1, हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर 2T होगा और यहाँ पर सिर्फ टेंशन T है, तो इसका मतलब कहाँ पर ये A2 वाली हाफ हो जाएगी ना A1 के, A2 इक्वल्स टू A1 बाई 2, राइट। ये आएगा ना, या आप लिख सकते हो A1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A2, जहां पर टेंशन ट्वाइस है वहां पर एक्सीलरेशन हाफ करनी है, क्योंकि सिग्मा T डॉट A शुड बी इक्वल्स टू, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं बट ठीक है। फिर बेटा हमने कल ये वाला डिस्कस किया था जिसमें हम लोग सूडो फोर्स की बात करते हैं, तुम्हारी क्लास में नहीं हो पाया था दूसरी वाले में। सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जब हमें अपने न्यूटन्स लॉ को एग्जैक्टली नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी फॉलो कराना पड़े। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जहां पर क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है, ठीक है, यानी ये फ्रेम एक्सीलरेट करते हैं, ठीक है, ये फ्रेम क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। तो अगर हमारे किसी भी फ्रेम के पास एक्सीलरेशन है तो उसमें हमें क्या देना पड़ेगा, सूडो फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये ब्लॉक जो तुम्हारा वेज है इसके पास एक्सीलरेशन है A,
जिससे ये आगे मूव कर रहा है। अगर ये आगे मूव कर रहा है तो इस ब्लॉक को क्या देनी पड़ेगी, एक्सीलरेशन। किस डायरेक्शन में दोगे भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो सुनो, तुम्हारी क्लास में नहीं हुआ था ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें। एग्जैक्टली सूडो फोर्स क्या है, सूडो फोर्स से आप क्या समझते हो। सूडो फोर्स बेटा कुछ नहीं है, सूडो फोर्स एक ऐसा टर्म है जिसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में लगाते हैं, ठीक है। ऐसा फ्रेम जो नॉन इनर्शियल हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है वो फ्रेम की कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगी, ठीक है। डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयर इज सम एक्सीलरेशन। अगर मुझे इस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बनाना है या मुझे अपना आंसर ठीक लेके आना है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, तो क्या करेंगे हम लोग, एक सूडो फोर्स लगा देंगे। अब सूडो फोर्स कैसे लगाओगे, देखो मान लो ये तुम्हारा ये एक तुम्हारी क्या है, लिफ्ट है जो एक्सेलरेट कर रही है ए से ऊपर, राइट बेटा। ए से एक्सेलरेशन ऊपर है, तो एक बात बताओ, ये वाला जो ब्लॉक है ये भी कहाँ मूव कर रहा होगा, ए से मैम ऊपर की तरफ। मैम ऊपर की तरफ। हाँ ऊपर मूव कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन है। ये ब्लॉक एक ऐसे फ्रेम में रखा हुआ है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में बेटा एक चीज मुझे बताओ, इस ब्लॉक का इस इंसान के रिस्पेक्ट में कितना नॉर्मल होगा। एक तो mg नीचे और एक ये नॉर्मल ऊपर। यस मैम। हाँ कितना होगा बताओ, इस इंसान के रिस्पेक्ट में जो इस बराबर में। मैम MA प्लस MG। MA प्लस MG। क्यों क्यों मैम एमजी होगा। मैं इस वाले रिस्पेक्ट में पूछ रही हूँ, जो इंसान इसके साथ में खड़ा है, जो पर्सन यस इसके मैम साथ में है। MG होगा ओनली। हाँ उस केस में सिर्फ mg बनेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो दोनों में कैंसिल हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो mg हो गई। बट एक बात बताओ, अगर ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या आएगा, नॉर्मल मैम एमजी प्लस एम मैम MG प्लस MA। है ना, तब mg प्लस ma आएगा, कल कराया था। Yes, अब ma'am. देखो एक के रिस्पेक्ट में तो mg आ रहा है और एक के रिस्पेक्ट में mg प्लस ma आ रहा है, लेकिन जो न्यूटन्स के लॉ है वो वैलिड है और वो सही है हमारे इनर्शियल फ्रेम में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी आंसर को सही लाने के लिए एक क्या लगाया गया, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया गया कि देखो मुझे आंसर mg प्लस ma लाना है, तो सूडो फोर्स को आप पलट के दे दो। जैसे यहाँ पर एक्सीलरेशन ऊपर है ना, इस सेम एक्सीलरेशन को आप रिवर्स डायरेक्शन में दे दो, इस मास को ऐसे दे दिया, इस मास को एक्सीलरेशन पलट के। अब बताओ, अब ये नॉर्मल अपने आप किसके बराबर हो जाएगा, mg प्लस ma के। पूरा फोर्स देना है एक्सीलरेशन के साथ साथ, पूरा फोर्स। तो ये एक्सीलरेशन है, अगर मुझे फोर्स ऐड करना है तो m के साथ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, mg प्लस ma। तो सूडो फोर्स में क्या होता है, उस ब्लॉक पे क्या कर देते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो डायरेक्शन से पलट के हम लोगों को एक्सीलरेशन देनी है। जैसे देखो इस वाले केस में ये ब्लॉक कहाँ बैठा है, इस वेज पे, और ये वेज एक्सीलरेशन ए से आगे मूव कर रहा है, तो यानी ये तो एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया। अब मुझे इसको इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक पे क्या देनी पड़ेगी, एक्सीलरेशन देनी पड़ेगी। किस डायरेक्शन में, मैम इसके अपोजिट। इसके अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में एक एक्सीलरेशन दे दो। दे दिया आपने। अब कंपोनेंट कर लो, यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट, यहाँ ये तो mg है, ठीक है। यहाँ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, mg का एमजी मैम cos थीटा आ गया, मैम MG sin थीटा। इधर आएगा वो mg sin थीटा, इधर आ गया। अच्छा अब जरा इस एक, हाँ जी मैम इसमें ब्लॉक मूव कर रहा है। वेज जो ये है ना, ये बड़ा वाला जो कैपिटल M है, ये a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। जैसे Okay, लिफ्ट ma'am. ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट आगे a एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, उसके ऊपर मास m है, तो मतलब ये मास m भी a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ये मास m भी a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द वेज। ऐसी एक्सीलरेशन बताओ कि ये जो ब्लॉक है ये स्लिप ना हो, मतलब ये गिरे ना यहाँ से, ये स्टेशनरी रहे, तो वो वाली एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करो। इसका मतलब क्या है, बैलेंस होगा मास, ये स्मॉल m जो होगा कैसा होगा, बैलेंस फोर्सेस होंगी इसमें, जो एक दूसरे को बैलेंस करके बैठी है और वो गिर नहीं रहा है, तो इसका मतलब देयर आर सम बैलेंस फोर्सेस, तो वही निकालना है। अब देखो ये एक्सीलरेशन आपने, ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा था, तुमने पलट के डायरेक्शन ए में दे दिया। अब जरा इसको वो करो, इसके कॉम्पोनेंट्स करो ए के, करिए। जब आप ए के कॉम्पोनेंट्स करोगे तो बेटा जहां पर mg का cos थीटा है, वहां पर a का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, sin थीटा।
जहां पर mg sin थीटा है वहां पर इस एक्सीलरेशन का कौन सा कंपोनेंट आता है, mg सॉरी एक्सीलरेशन a cos थीटा, एक और सीधा a cos थीटा। अब देखो ये ब्लॉक स्लिप नहीं स्लिप मतलब ये ब्लॉक स्टेशनरी है, दैट मींस कौन से कंपोनेंट इसके बराबर होंगे, एक cos थीटा और mg sin mg मैम sin ये थीटा a cos थीटा के बराबर होगा, मैम ये राइट। फोर्स नहीं आएगा हाँ हाँ एक्सेलरेशन। फोर्स, हाँ एक्सीलरेशन का कंपोनेंट किया है ना, तो अगर जब आप फोर्सेस बैलेंस करोगे तो फोर्सेस के साथ ही जाएगा। मास मास तो हट गए, तो एक्सीलरेशन देखो कितना आ गया आपका g tan। टेन थीटा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट Yes, भी ma'am. याद कर सकते हो कि जब हमारा ब्लॉक स्टेशनरी हो तो हमें कौन सा एक्सीलरेशन मिल रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना मिल रहा है, g tan थीटा, ठीक है। ये वाला करिए, इसमें देखो ये एक गाड़ी में तुम्हारा पेंडुलम है, देखो जब आप कभी देखा होगा गाड़ी में जब वो सामने कुछ भी चीज हैंग करती है तो वो पीछे की तरफ मूव करती है ना, कभी भी देखना आप आगे जाते हो तो वो पीछे की तरफ मूव करती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, सूडो फोर्स बेटा। यहाँ पर देखो, तो देखो ये जो मास है ये एक्सीलरेशन ए से आगे जा रहा है, ये देखो एक्सीलरेशन ए से आगे जा रहा है। सूडो फोर्स क्या कहता है, इस मास को बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स दे दो, सूडो फोर्स। तो ये सूडो फोर्स कौन सी हो जाएगी, एम ए नॉट हो गई। अब यहाँ पे ये थ्रेड से टंगा हुआ है तो यहाँ पर टेंशन टी है, करेक्ट। डाउनवर्ड में कौन सी फोर्स लगी है, एफ जी। टेंशन के कंपोनेंट करो, यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा, cos थीटा यहाँ टी साइन। टेन इनवर्स टेन थीटा किसके बराबर हो गया, देखो साइन को एम ए नॉट कर रहा है तो ऊपर एम ए नॉट, अपॉन में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को एम जी कर रहा है तो अपॉन में एम जी। एम से एम कट गया तो थीटा किसके बराबर आ गया, टेन इनवर्स ऑफ, अरे ये क्या टी साइन थीटा को तो एम ए नॉट करेगा ना, तो ऊपर तो एन ए नॉट, तो बी ऑप्शन है ना, ठीक है बी ऑप्शन, ठीक ए नॉट बाई, सही है। हाँ तो इसमें हम डाउट बैक में हम लोग उस फोर्स को दे देते हैं। तो इसके अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे, अभी जब बेसिक आइडिया ले लो, अभी पूरी डीपीपी सॉल्व कराऊंगी तुमसे जो कल दी थी ना बैठा के। ये समझ मैम, ये समझ नहीं आया डीपीपी समझ नहीं आई, मैम। ये वाला जो था अभी क्वेश्चन लास्ट, हाँ ये इसमें क्या नहीं समझ आया बताओ। मैम आपने कैसे tan थीटा निकाला, कंपोनेंट कैसे इक्वल करें। अरे देखो टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, टी साइन थीटा के अपोजिट कौन सा फोर्स है, एम एम ए नॉट एम ए नॉट, अपॉन लिखो टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी। जी बस यही किया, टी से टी कट गया, ये टेन थीटा बन गया, ये एम से एम कट गया, बस बैलेंसिंग करिए। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख के आए हो, टेंशन को बैलेंस करना, तो वहां पर वो फोर्स किससे बैलेंस होती थी, टी साइन थीटा। अभी बताओ टी साइन थीटा वहां पे किस फोर्स से बैलेंस होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टी कॉस थीटा तो एमजी से बैलेंस होती थी, टी साइन थीटा को वहां पे एफ से बैलेंस करते थे, ठीक है वेरी गुड। अच्छा चलिए ये वाला करिए, क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए वेज इज फिक्स्ड टू एन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड्स एट एन एक्सेलरेशन ए। तो देखो आपकी बात ये जो है ऊपर एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, ठीक है। A block of mass m is placed over the wedge. Find the acceleration of the block with respect to the wedge. ये ऊपर ए से मूव कर रहा है तो तुम इस मास पर एक्सेलरेशन कहाँ दोगे भाई, मैम नीचे नीचे की डायरेक्शन, है ना? हाँ बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में दोगे तो कितना, तो क्या हो जाएगा बताओ, फिर करिए सॉल्व, कंपोनेंट्स निकालो। तो मतलब हुआ क्या, जहां पर ये mg है वहीं पर तुमने एक एक्सीलरेशन यानी एक और सूडो फोर्स दे दिया ma, इस तरीके से, यस और नो। यस मैम तो अब इसकी जब कंपोनेंट करोगे तो साथ साथ में होंगे, तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg प्लस ma का कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा, यस मैम और यहाँ पर कौन सा आएगा भाई, mg प्लस ma का कॉस थीटा। तो अब बता दो कौन सी एक्सीलरेशन से मूव करेगा ये, मास हटा दोगे तो एक्सीलरेशन क्या बचेगी, एक फोर्स इज g प्लस a sin थीटा।
ठीक है, तो मास हटा दो तो एक्सेलरेशन विल बी g प्लस a साइन। देखो ये क्वेश्चन था, 1 सेकंड का क्वेश्चन। तो हमें बस वो फोर्स याद रखनी है कि वो फोर्स लगानी किस डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड में लगानी है। तो डाउनवर्ड में mg लगता है, तो इसका मतलब mg के साथ में ही वो सूडो फोर्स लग रही होगी, ये सोचना है। ठीक है, तो a प्लस जी साइन थीटा। आंसर तो ये दिख ही रहा है, आना भी तो चाहिए। चलो वेरी गुड। स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादातर स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात होती है जब हम पढ़ते हैं वो SHM, है ना, वहां पर बात होती है। बट यहाँ पर भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जहां पर स्प्रिंग फोर्स का यूज हो जाता है। तो देखो स्प्रिंग का काम क्या है भाई, बताओ। जैसे स्प्रिंग अभी स्प्रिंग अगर हमने स्ट्रेच नहीं करी है तो स्प्रिंग चुपचाप ऐसे बैठी है। अगर स्प्रिंग में तुम कुछ वेट लगा दोगे, जैसे यहाँ पर सेकंड वाले में देखो, आपने स्प्रिंग में कुछ वेट लगा दिया तो स्प्रिंग क्या करेगी, अपने कुछ पोजीशन से क्या कर जाएगी, स्ट्रेच कर जाएगी, है ना। यस मैम। लेकिन अभी ये स्ट्रिंग स्ट्रेच में है तो अभी भी इसका कैसा पोजीशन है, देखो यहाँ पर ये घूम नहीं रही है, तो यहाँ डाउनवर्ड mg लग रहा है। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा। आर देखो स्प्रिंग का काम क्या है, स्प्रिंग रीस्टोर कर लेती है फोर्स को। जैसे यानी आपने mg से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, तो स्प्रिंग क्या चाहेगी, अपनी वापस शेप में आना चाहेगी। तो उसके लिए वो कौन सा फोर्स लगाती है, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसे आप बोलते हो Fr। और किसके बराबर होता है वो kx के। ठीक है, इसमें k क्या होता है, k स्प्रिंग कांस्टेंट। x क्या होता है, कंप्रेशन या एक्सटेंशन, कि आपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया है या कितना एक्सटेंड किया है। तो देखो जो पार्ट एक्सटेंड हुआ है ना, सिर्फ वही वाली लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर वो x है, आपने फिर इसको ट्वाइस और एक्सटेंड कर दिया तो ये कितना हो गई, फिर इसकी लेंथ जो है वो 2x हो गई। डाउनवर्ड पे फोर्स मैम स्प्रिंग कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू होती है क्या? नहीं, हर उसके लिए अलग आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। मैम लेकिन एक स्प्रिंग के मटेरियल के लिए सेम होती है ना? हाँ तब तो सेम होगी, तब सेम। ठीक है, तो अच्छा ये मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी ये होती है, ये हम लोग SHM में पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा इलेबोरेट समझा पाएंगे। अभी बस इतना समझो कि स्प्रिंग का काम है फोर्स को रीस्टोर करना, वो रीस्टोर कर लेती है फोर्स को। तो जितना मान लो यहाँ पर अभी mg लग रहा था, तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, इतना mg। तो इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग mg फोर्स को रीस्टोर करके बैठी है। सिमिलरली यहाँ पर कितना फोर्स रीस्टोर करके बैठी है, वो 2mg, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन कितना है 2x, सॉरी हाँ ये भी तो 2 हो गया ना, मास भी, तो 2mg हो गया। बस इतना मैम ये नेगेटिव की डायरेक्शन में नहीं आएगा? कौन, मैम -kx। अरे ठीक है, अभी मैग्नेट हाँ आएगा, वो तब आता है कि एक्सीलरेशन जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है, जो SHM में हम पढ़ते हैं कि ये SHM इक्वेशन है। ठीक है, ये SHM में आती हैं चीजें। अभी जब बैलेंस फोर्स कर रहे हो तो अभी माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो पैरेलल और सीरीज में कैसे बताएंगे, सीरीज में या पैरेलल में कैसे समझोगे। अगर दोनों स्प्रिंग के एंड टू एंड कनेक्शन है, ठीक है, अगर दोनों स्प्रिंग एंड टू एंड कनेक्टेड है, जैसे इसका एंड किसी एक और स्प्रिंग के एंड से कनेक्ट है, तो ये किसमें कही जाएंगी कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में। ठीक है, एंड और कैसे मानोगे, सीरीज में क्या सेम रहेगा दोनों में, सीरीज में फोर्स सेम होता है। सेम जो फोर्स है वो सीरीज में सेम रहेगा, तो तब हम बोलते हैं कि जो ये स्प्रिंग्स हैं ये सीरीज में है। ठीक है, अगर मान लो तो इस मास को यहाँ पर खींचोगे F फोर्स से, तो ये ब्लॉक भी, ये वाली स्प्रिंग भी F से स्ट्रेच होगी और ये वाली भी F से ही स्ट्रेच होगी, क्योंकि फोर्स क्या रहता है, सीरीज में सेम रहेगा। तो इनका सीरीज में जो इक्विवेलेंट निकलता है वो कैपेसिटर की तरह होता है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर का 1/, करके आता है, तो यहाँ पर भी सीरीज में भी 1/, से आएगा, 1/k1 + 1/k2। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होता है ना 1/, में बता। कैपेसिटर में क्या होता है, नो मैम, जो कैपेसिटर में होता है वो पैरेलल के लिए होता है ना 1/, में। नहीं वो रेजिस्टेंस के लिए होता है, वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में होता है भाई। कैपेसिटर में
के इक्विवेलेंट 1 करके आता है सीरीज में। अब देखो, अब पैरेलल की क्या पहचान है? पैरेलल में जब स्प्रिंग्स होंगी और जब आप उसको एफ फोर्स लगाओगे तो पैरेलल में इन दोनों में एक्सटेंशन क्या होगा? सेम। ठीक है, जो भी कंप्रेशन या एक्सटेंशन हो रहा है वो पैरेलल में क्या होता है? वो पैरेलल में सेम होगा। तो समझ में आया? अगर सीरीज में है तो फोर्स सेम रहेगा, और अगर पैरेलल में है तो क्या सेम रहेगा भाई? आपका कंप्रेशन या एक्सटेंशन। हाँ, लेकिन अब फिर इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? कैपेसिटर की तरह। तो पैरेलल में K1 प्लस K। अब देखो ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन है, तो इक्विलिब्रियम में बेटा किसके बराबर हो जाएगा? K x। x किसके बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में? अपॉन में mg। मैम 0 के बराबर। नहीं, ऊपर की ओर लग रहा है ना, 0 क्यों हो जाएगा इक्विलिब्रियम? mg by k। देखो, इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग का मतलब क्या है कि पहले अभी तुम्हारी स्ट्रिंग जो है ना तो स्ट्रेच है ना कुछ है, वो नॉर्मल कंडीशन है। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल लेंथ, है ना? ये अभी तुम्हारी किसमें है? इसकी अभी इसकी एक्चुअल लेंथ है, राइट? ये तो इसकी एक्चुअल लेंथ हो गई। अब मान लो तुमने इसमें कुछ वेट लगा दिया, ये वेट लगा दिया, अब ये स्ट्रिंग क्या हो गई? एक्स से एक्सटेंड हो गई, बट अभी भी ये किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम में है ना? इस कंडीशन को क्या बोलोगे? दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब तुम्हारा एक्स जो है mg को बैलेंस कर ले तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके मैम। तो कितना हो गया? mg बाई kx। तो x कितना निकल के आया? इलॉन्गेशन mg बाई k। जिसको अभी इतना नहीं आता है, डोंट वरी, इससे अगला चैप्टर में ऐसे चलनी शुरू करूंगी, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। अभी इतना समझो कि बेसिक बेसिक क्या है। अब देखो ये मैंने क्यों पढ़ाया, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे उसमें एनएलएम में पूछ लिए जाते हैं। देखो जरा, हाँ एसएचएम में भी आएगा। एसएचएम में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन क्या होती है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होती है, उसमें तो बहुत कुछ पढ़ना है। चलो, अब देखो क्या हुआ। ये बोल रहे हैं कि जब हम इस स्ट्रिंग को, जो ये देखो यहाँ मास जो 3m है बेटा, ये तो स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ध्यान देना, ये स्प्रिंग से बंधा हुआ है और ये एक धागे से बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग से। अब हुआ क्या, जब आपने धागे को कट कर दिया तो पूछ रहा है कि दोनों मासेस में एक्सीलरेशन क्या होगी। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, दोनों मासेस में एक्सीलरेशन क्या होगी। तो बेटा क्या होगी, क्या समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, अगर आपने किसी धागे से किसी मास को बांधा हुआ है, उसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी? जब आप उस धागे को काट दोगे, कहाँ मूव करेगा वो? मैम ऊपर की तरफ। मैम ऊपर की तरफ। अच्छा तुमने मैम नीचे वाला, मैम नीचे वाला नीचे ऊपर वाले। नहीं, मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि तुमने एक धागे से किसी मास को बांधा हुआ है, तुम धागा काट दोगे तो वो मैम जो डाउनवर्ड भी चीज मैम ऊपर कहीं नहीं जाएगा। जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। मैम जो काट दिया वो तो नीचे जाएगा ना। यस हाँ मैम। हाँ, सिंपल सी यही तो पूछ रही हूँ कि अगर धागे से तुमने एक बॉल को लटकाया हुआ है और तुमने वो धागा काट दिया, बॉल कहाँ जाएगी? नीचे। मैम बॉल नीचे नीचे जाएगी जाएगा। एक्सीलरेशन से। बॉल नीचे जाएगी, राइट। और लेकिन अब एक बार बताओ, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब ऐसे करते हो तो स्प्रिंग पहले नीचे जाके फिर कहाँ जाती है? ऊपर, ऊपर। है ना? ऊपर। हाँ, स्प्रिंग का मोशन क्या होता है? ऊपर भागने का, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ है स्प्रिंग की? स्प्रिंग की ऊपर की रिस्टोरिंग फोर्स तरफ। ऊपर लगेगी ना। यस में ऊपर की तरफ। हाँ, तो यही बेसिक चीज है। अभी मैंने तुम्हें एक चीज और बताई है कि स्प्रिंग अपना फोर्स रिस्टोर कर लेती है, यानी एफ आर जो है वो रिस्टोर करके बैठी है। जरा ट्राई करो, दोनों ब्लॉक की एक्सीलरेशन निकालो। एफबीडी डायग्राम बनाओ, काटने से पहले और काटने के बाद।
करिए। देखो डायग्राम बनाओ। पहले के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि काटने से पहले क्या सिस्टम था। तो काटने से पहले पहले एम बॉडी का बनाओ। ये एम ब्लॉक है। एम पर कौन सी फोर्स लग रही है? डाउनवर्ड एम जी। ऊपर ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन। टेंशन। और तो कुछ नहीं लग रहा। देखो एम जी मैम 3mg माइनस के एक्स बाय एम। हाँ 3mg माइनस के एक्स बाय एम। नहीं, सिर्फ एम वाली फोर्स देखो जो एम पे लग रही है। एम पे एम जी लग रही है और ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर टेंशन लगेगा। बस अब 3m पे आओ। अब 3m पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? ये फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम टेंशन और एमजी। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ इंडिविजुअल ब्लॉक को देखते हैं। ठीक है, एफबीडी का मतलब ही ये है कि आप सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक को कंसिडर कर रहे हो। अब 3m पर कौन सी फोर्स लग रही है? एक डाउनवर्ड में कौन सी फोर्स लगेगी? मैम टी प्लस एमजी। और टेंशन मैम ऊपर के है। ऊपर एफ के। ठीक है, यस मैम। टेंशन का समझ में आया ना? टेंशन तो लगेगी, मैंने बोला था ना टेंशन हर ब्लॉक के अवे अपोजिट लगती है। तो टेंशन इस ब्लॉक पे ऐसे डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, चलो फोर्सेस देखो क्या आया। टेंशन की वैल्यू mg निकल के आई। यहाँ पर फोर्स लगाओगे, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो एफ आर किसके बराबर आया? रीस्टोरिंग टी फोर्स प्लस 3mg। टेंशन प्लस टेंशन की वैल्यू रख दो यहाँ पर mg 4mg। 4mg। इसका मतलब ये अभी इस रीस्टोरिंग फोर्स को अपने पास लेके बैठी है। ठीक है, एफ आर को। अब आपने रस्सी काटी। अब जैसी रस्सी काटोगे वैसी क्या होगा? सबसे पहले टेंशन जीरो होगी। फर्स्ट एम ब्लॉक में सबसे पहले टेंशन जीरो होगी ना। देखो टेंशन जीरो हुई। अब ये वाला तुम्हें पता है एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड मूव करेगा ब्लॉक ए। ठीक है, तो कितना आया? टेंशन जीरो हो गई। तो mg किसके बराबर हो गया भाई? एम ए के। mg किसके बराबर हो गई? एम ए के। तो यानी पहला ब्लॉक कितने से मूव करेगा? फ्री फॉल। फ्री फॉल में होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप अगर सिंपल सा धागा लिया हुआ है, वो काट दिया, तो जो भी ब्लॉक होगा वो फ्री फॉल, मतलब आपका ग्रेविटी के अंदर मूव करेगा। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू c। तो यानी एम ब्लॉक की क्या एक्सेलरेशन आई? जी एक्सेलरेशन आई। चलिए अब निकालो इस 3m ब्लॉक की एक्सेलरेशन। इसकी कितनी आएगी? फ्रेंड्स का बहुत सही क्वेश्चन, बहुत सही आंसर। नहीं, इसका निकालो 3m का। अब 3m में देखो टेंशन जीरो करनी है बेटा। आप टेंशन जीरो कर दी तो अब ये 3m वाला फोर्स अभी तुमने बोला कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन इसकी ऊपर की तरफ होगी ए, मान लेते हैं। अब टेंशन जीरो हो गई तो एफ आर किसके? अब नेट फोर्स क्या लिखोगे आप? एफ आर माइनस 3mg। एफ आर माइनस 3mg इक्वल्स टू 3m ए। बोलो सही है? एक्सेलरेशन 3mg माइनस 3m ए। देखो भाई ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, नीचे ये ब्लॉक है, वेट तो रहेगा ही रहेगा। नेट फोर्स यानी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कहाँ लगेगी? मान लो ऊपर लग रही है ए से, मान लिया। एफ आर कितने के बराबर है? 4mg। ये अभी भी रहेगा क्योंकि ये रिस्टोर कर लेती है फोर्स को। तो रिस्टोरिंग फोर्स जीरो नहीं होगा, ये याद रखना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो उस स्प्रिंग ने पहले गेन कर लिया, वो गेन कर लिया। तो जो पहले 4mg था बेटा, यहाँ पर 3mg रहेगा इक्वल्स टू 3m। तो क्या आ गया? ग्रेविटी कर लो। mg इक्वल्स टू 3m। मैम g/3। जी वाई। ठीक है, बताओ किस किस को समझ आया कि नहीं आया? प्रतिभा का भी आंसर आई चीज समझ में? अच्छा, अगर एक चीज मान लो, अगर मैं 3m ऊपर जो 3m है वहां पर तो धागा लगा दूं। इस क्वेश्चन को अगर मैं तुमसे कहूं कि इस तरीके से करो बेटा, मैं यहाँ पर थ्रेड लगा देती हूँ और 3m का। देखो मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट तुम्हारे सामने अभी
रैंडमली बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं m बना देती हूँ। तो अब जरा बताइए अब क्या होना चाहिए था। अब दोनों ब्लॉक की एक्सप्रेशन क्या होंगी बेटा, अब क्या होगा? मैम काटा किसे गया? काटेंगे, यहाँ कहाँ से काटें? अच्छा, अगर यहाँ से काट दिया, दोनों से बनाओ। अगर मान लो मैं यहाँ से काटती हूँ, चलो पहले यहाँ से बात करते हैं। अगर यहाँ से मैंने कट कर दिया तो क्या होगा? पहले यहाँ से कट किया, ठीक है। मैम 3m अपनी जगह पे रहेगा और मैम g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। देखो 3m में तो कुछ दिक्कत ही, 3m पे तो 0 एक्सप्रेशन होगी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अच्छा, और मैम नीचे वाला जी से जाएगा। मैम फ्री फॉल के उसमें जाएगा। फ्री फॉल से जाएगा ये। मैम g प्लस में मैम m वाला देखो ना, ये आपका m ब्लॉक है, डाउनवर्ड mg फोर्स लग रहा है इस पे। और कौन सी फोर्स लगेगी यहाँ पर? kx लग रही होगी, राइट। kx। हाँ, तो यही फोर्स है kx इक्वल्स टू mg। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स तो वो ऐड करके बैठा है ना, ये रीस्टोरिंग फोर्स तो 0 होगी नहीं, जो इसने जो एक्चुअली में गेन करके बैठे। देखो और टेंशन यहाँ पर 3m वाला देखो, पहले 3m वाला बनाओ। 3m में ऊपर टेंशन लग रहा है, यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? 3mg। और यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? kx। और यहाँ से kx किसके बराबर आ गया? mg के बराबर। चलो वो तो ठीक है, वो तो इस ब्लॉक के लिए हो जाएगा। टेंशन जो है यहाँ पर 4mg है, ठीक है। और यहाँ से kx जो आया ये mg आया, तो नेट फोर्स mg है, सही है। mg नेट फोर्स है, नेट फोर्स तो mg है, वो किसके बराबर हो जाएगा? m में के। तो ठीक है, तुम्हारा ये वाला m ब्लॉक किससे मूव करेगा? g एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्यों नहीं कर सकते? कट कर दिया मैंने, कट मैंने कर दिया, सही है भाई। ए से ही मूव करेगा, राइट। एफबीडी से भी देख लो, अगर मैंने एम ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो डाउनवर्ड mg लग रहा है, ऊपर kx लग रहा है, राइट। यस मैम। तो kx इज द नेट फोर्स, वो किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो mg को ma के बराबर कर दिया, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई? g के बराबर। तो मेन इसमें यही होता है, जहां ऊपर स्प्रिंग लगाते हैं, ऊपर वाले के साथ क्या होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा। इसमें देखो दो चीज होती है कि अगर मैं इस बी को बहुत स्लोली खींचूं और एकदम सडन जर्क से खींचूं। क्या कह रहा है? एक किलो का मास है, एक धागे से बांधा हुआ है, दूसरी रस्सी जो सी है लोअर एंड से बंधी हुई है। अगर आप सी को सडन जर्क दोगे तो क्या होगा? कौन सी रस्सी टूटेगी अगर सडनली खींचोगे तो? मैम ऊपर वाली। मैम ए बी। सडन खींचा है, और जब स्लोली खींचोगे तो कौन सी रस्सी टूटेगी? स्लोली में ए बी वाली टूटेगी। वो तो आंसर में दिख ही रहा है, देखो तुम्हें आंसर में दिख ही रहा है, इसका आंसर बी है। द पोर्शन बीसी, मतलब नीचे अगर सडन जर्क से खींचोगे तो ये वाली जो रस्सी है ये टूट जाएगी। सडन जर्क का मतलब क्या है? जैसे आपने यहाँ पर mg फोर्स लगाया, अब वो टेंशन लगी नहीं पाई, सडन जर्क है ना, टेंशन बैलेंस ही नहीं कर पाई इसे। जो भी आप फटाफट से जो फोर्स लगाओगे तो कौन सी रस्सी टूट जाएगी? बीसी वाली, ठीक है। अगर आप स्लोली लगाओगे तो क्या होगा? टेंशन ऊपर जाने लगेगी ना यहाँ तक। यस मैम, तब ए बी टूट जाएगा। कौन सा टूट जाएगा? तब ए बी वाली। AB। स्लोली करोगे तो टेंशन जो है आने लगेगी रस्सी में, और वो mg को बैलेंस नहीं कर पाएगी, तो वो रस्सी ऊपर से टूट जाएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताओ। यहाँ पर डायग्राम, ये यहाँ ऑप्शन नहीं है, बढ़िया है, मुझे आंसर चाहिए। सोचो क्या होगा, सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है। एक क्या कह रहा है कि ए ब्लॉक इज ड्रैग, मतलब आप ये जो ब्लॉक है इसको आप खींच रहे हो रस्सी से, है ना। इस ब्लॉक को आप रस्सी से खींच रहे हो, बट रस्सी की लेंथ तो बेटा उतनी रहेगी जो पहले थी। एक बात बताओ, यस मैम। रस्सी की लेंथ तो इंक्रीज नहीं हो सकती।
तो अगर आप v वेलोसिटी से इसे खींचोगे, ये ब्लॉक भी कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा? मैम वी से। मैम बी से। हाँ, ये इस पूरी रस्सी पे कौन सी वेलोसिटी आ रही होगी? हाँ देखो, ये इस रस्सी को v ब्लॉक से खींचा जा रहा है, तो ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से आगे आएगा? क्योंकि लेंथ तो देखो इसकी ना इंक्रीज हो सकती है, लेंथ इतनी रहेगी तुम्हारी इस रोप के पास, तो ये ब्लॉक को भी कितना मूव करना पड़ेगा? ब्लॉक इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। बताओ अभी सोचो क्या आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, या फिर पूरी v वेलोसिटी आएगी? मैम टी साइन थीटा आएगा। मैम साइन थीटा वाला आएगा। पक्का? यस मैम। यस मैम। बाकी के लोग अपना आंसर दो, cos थीटा आएगा कि साइन वाला आएगा, या फिर v वेलोसिटी से ही आएगा? साइन थीटा वाला आएगा। मैम साइन थीटा वाला। ना, दोबारा से देखो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। मैम आपने हॉरिजॉन्टल पूछा है ना? हाँ, मैंने ये पूछ रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये कितनी वेलोसिटी से आगे मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? मैम वी से ही करेगा। ना, मैम अब तो फिर एक ही बचा है, cos cos ही थीटा। बचा है। दोनों हो गए। एक्चुअली आंसर इसका कुछ और है। v डैश इसकी अगर वेलोसिटी है तो वो कितने से मूव करेगा, मैं आंसर नहीं बताना चाहती, सोचो तो सही कुछ कि कितने से मूव करना चाहिए। मान लो ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज v डैश, ठीक है, अब बताओ v डैश किसके बराबर आ जाएगा? v साइन थीटा गलत है, v साइन थीटा नहीं है, मैम भी cos थीटा। अपॉन में है आंसर इसमें इसका। मैम पी बाय साइन थीटा। हाँ, ये नहीं, ये कैसे बताया ये? इसका मुझे लॉजिक दो, क्यों है ये? मैम वो कंस्ट्रेंट से मैम टी डॉट वी मैम 0 होता है, मैम उससे करा है। हाँ, कंस्ट्रेंट से टी डॉट भी 0 होता है, फिर मैम जो ऊपर वाला है मैम उसमें टी टेंशन लग रही है और मैम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैम टी वी इज इक्वल्स टू टी वी डैश साइन थीटा हो जाएगा, तो मैम वहां से मैम वी डैश की वैल्यू आ गई। वहां से भी निकाल सकते हो, सिग्मा टी डॉट वी से भी। देखो Yes. कांस्टेंट रिलेशन में सिग्मा टी डॉट वी भी 0 होता है, सिग्मा टी डॉट एक्स भी 0 होता है, और सिग्मा टी डॉट ए भी 0 होता है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है। कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब है कि आपकी रस्सी बढ़ नहीं सकती है, ये जितनी लेंथ है इसकी ये इतनी रहेगी। तो आप अगर इसको v वेलोसिटी से खींचना चाहते हो तो मास को कितनी वेलोसिटी से खींचना पड़ेगा कि उसकी लेंथ कांस्टेंट रहे? तो लगा दो ये भी टेंशन t रहेगा, तो यहाँ पर भी t टेंशन आएगा, ठीक है। टेंशन की कंपोनेंट कर लोगे तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट आएगा? टी साइन थीटा। साइन थीटा। और ये t cos थीटा। T cos थीटा। चलो, अब ये वेलोसिटी v से है, tv, ये वाला कितने से हो जाएगा? प्लस t साइन थीटा v डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। इसे t हटा दो, v इक्वल्स टू v डैश साइन थीटा। v डैश ही तो निकालना है, v डैश v by sin theta। These are constant relation questions, ठीक है। ये constant relation वेरी गुड। किसने बताया ये आंसर किसने दिया था? और एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। मैंने आंसर भी दिया था चैट बॉक्स में किसी ने। कहाँ पे? चैट बॉक्स में आंसर भी है? ऋषि मेहता। ना मुझे नहीं दिख रहा ऋषि का आंसर। हाँ, ऋषि ने आंसर दिया है v बाय साइन x, ठीक है, v बाय साइन थीटा, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन के क्वेश्चन है, कर लो क्या वैसे क्वेश्चंस? देखो देखने में तो कितना इजी लग रहा था, तुमने फट बोल दिया, तुमने उसी का कॉम्पोनेंट ले दिया v साइन थीटा, है ना सब। और मैं बता रही हूँ अगर ये जेई में आता तो जो कुछ मैं तुममें से जैसे
80% बच्चे कह रहे थे ना v sin थीटा तो p sin थीटा कर दिया। मैम बस बाय लगाना भूल गए। हाँ तो वो भी मैम कह इसके देते ऑप्शन क्या है एक बार दिखा देना। ऑप्शन यही है, इसका आंसर ऑप्शंस नहीं है इसमें। तो तुम्हारा कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराने पे लगाती। कल फ्रिक्शन खत्म कर देंगे, फ्रिक्शन में ज्यादातर हम 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आया कि जो भी पढ़ाया? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन सॉल्व करो फिर आप बैठ के। ये स्प्रिंग फोर्स तो तुम कर ही लोगे, इसमें टेंशन वाला क्वेश्चन हल करवाना है, ये वाले क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन करना, सेवंथ क्वेश्चन। वेरी गुड ऋषि, ऋषि ने बढ़िया आंसर दिया। क्लास कितने 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 बजे तक है तुम्हारी? 9 से 10 ना? ठीक है। कल वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे कि अलग अलग? मैम अलग अलग। एक बार देखना, पुली के ऊपर सेम ही तरह से जा रही है। मैम रस्सी सेम जा रही है बट मैम मास तो अलग अलग है। मैम टेंशन सेम रहेगा बट मास की वजह से एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। यस मैम। किस केस में होता था एक्सेलरेशन अलग अलग? किस केस में करते थे वो अलग अलग? जब तुम्हारे पास टेंशन किसी पे 2T हो जाती थी, टेंशन जब डिफरेंट हो जाती थी, तब देखते थे कि अगर इस वाले में टेंशन सेम है, मास अलग अलग है, तब एक्सेलरेशन अलग अलग कर देते। यहाँ पर देखना, करो जरूर, सबकी क्या मानोगे फिर एक्सेलरेशन? A1 A2 A3? मैम A1 एंड A2 ही मानेंगे। एक्सेलरेशन सेम रहेगी भाई, एक्सेलरेशन टेंशन सेम रहेगी पूरे पॉइंट पे। देखो ऐसे सोचो कि अगर ये 3 kg वाला ब्लॉक यहाँ से A एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो इसको भी तो वो सेम एक्सेलरेशन से खींचेगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर Yes, सेम ma'am. आनी है, यहाँ पर सेम आएगी। वो तब होता था जब टेंशन कहीं पर 2T 3T हो जाती थी, तब सोचते थे यहाँ पर सेम आनी है। तो इक्वेशंस बनाओ पहले। मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक, यहाँ पर 3G फोर्स लग रहा है, यहाँ पर तुम्हारा G फोर्स लग रहा है, यहाँ पर T2 माइनस T1, नेट एक्सेलरेशन इसकी मान लो इधर की तरफ है A। बनाओ अब। मान लो ये ही इसको डाउनवर्ड में खींच रहा है एक्सेलरेशन A से, इसका वेट ज्यादा है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 30 माइनस T2 इक्वल्स टू 3A। Yes, 6 ma'am. किलो वाले की क्या बनेगी? T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 6A, इक्वेशन सेकेंड। थर्ड वाले की क्या बनेगी? T1 माइनस 10 इक्वल्स टू A। देखो ये 3 इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? Yes, ma'am. आ गई। तो अब इसमें से कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगा आंसर, जरा देख लो। मैम तीनों का ऐड कर दो। तीनों को ऐड करने से T2 से T2 कट जाएगा, T1 से, फिर तो सारे टेंशन हट गए। मैम 3 की वैल्यू 2 में पुट कर दो। हाँ
किसी एक की वैल्यू उठा के किसी एक में पुट कर दो और फिर ma'am. एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन से T1 और T2 आप निकाल सकते हो। ऐड कर दो, AC मिल जाएगा। ऐड कर दो AC, कौन सा AC मिलेगा? मैम सेकंड और थर्ड को ऐड करने को कह रहा है वो। हाँ, सेकंड और थर्ड को कर दोगे तो T1 से T1 कट जाएगा तो T2 आ जाएगा, है ना? तब कर सकते हैं। पूरे तीनों करोगे तो पूरे तीनों करोगे तो ऐड कर। मैम एक्सेलरेशन तो 3 आ रही है शायद। 3 आ रही है? नहीं, एक्सेलरेशन मैम 2 आ रही है, मैम 2 आ रही है, दो आएगी। तो मैम 2 आ 2 रही आ है। रही है, 2 आ रही है हाँ। एक्सेलरेशन 2, इन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन 2 आ जाएगी और फिर तुम्हारे पास इक्वेशन से T1 और T2 आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा होगा आपका सी ऑप्शन। सुमित ने सही बताया, 1:2। हाँ, ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 करो। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एफ नेट अपॉन टोटल मास। ठीक है, देखो रोप के पास भी शायद आपकी बार मास दिया हुआ है 2 kg का। यहाँ पर फोर्स कौन सा है? 100 का cos 60 डिग्री वाला कॉम्पोनेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर वाले कॉम्पोनेंट से तो कुछ होगा ही नहीं, तो आगे तो इसी वाले से जाएगा। तो एक्सेलरेशन में एफ नेट कौन सा लिखोगे? 100 cos 60 डिग्री अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट? 10 है ना? 5 इसका, 3 इसका, 2 इसका, बाय 10। मैम 5 आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है भाई? 5 आ गया मैम, 5 आ गया। वेरी गुड। एक्सेलरेशन आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हर ब्लॉक का टेंशन पूछ रहा है, हर पॉइंट पे, ए पे, बी पे, सी पे। सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे होगी? सबसे ज्यादा मैम टेंशन 5 पे, सबसे ज्यादा, हाँ 5 पे। मैम ए पॉइंट पे। हाँ, सॉल्व करके देख, निकालो। कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द मिड पॉइंट। हंड्रेड cos 60 डिग्री कितना बनेगा? 100 1/2 यानी 50 आ गया। ठीक है, ये 50 न्यूटन है। तो 5 kg पे फोर्स निकालो। यहाँ पर क्या, कौन सा टेंशन आएगा? न्यूटन आ गया ना। देखो ये 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर इस पे 100 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पर कुछ टेंशन लग रही होगी जस्ट टी के बाद। ठीक है, और कितना आएगा? और ये खुद कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। तो लगा दो 50 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 5a विच इज 25। टेंशन कितना आ गया आपका? ये ए पॉइंट पे 25 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया? 25 मीटर आ गया, 25 न्यूटन। हाँ, तो मतलब यहाँ पर तो ए पॉइंट पे तो 25 न्यूटन हो गया। अभी बी पॉइंट पे निकालो। बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? मास कितना हो जाएगा बी पॉइंट पे? 7 kg, राइट? अब बी पॉइंट पे निकालोगे तो इस 5 kg को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 7 किलो आया ना? यस मैम। हाँ, क्योंकि 2 kg और ऐड हो गया।
तो अब इसको 7 लो 5 की जगह, तो 70 माइनस टी इक्वल तो कितना बनेगा, इज इक्वल ये बनेगा 35। 70 में से 35 है तो टी भी टी सी लिया गया, टी भी टी बी ऑप्शन। गौरव का सही आया बी ऑप्शन, समीर ने भी बी ऑप्शन सही दिया। अरे बहुतों के आगे बी भी तो। ऋषि तुम कहाँ रह गए? ऋषि ने भी दे दिया, सबसे पहले इसी का ही आया। इसका कैसे निकाला बी वाले का, बी कौन बताएगा, बी पॉइंट का कैसे निकालोगे? गुंजन बताएगी। फिरोज आप बताओ कैसे निकाला बी पॉइंट का, बी स्क्रिप्ट कैसे निकाला आपने? फिरोज, फिरोज हो गई। प्रतिभा आप बताओ, प्रतिभा बताओ। तुम जब आंसर बता देते तो एक्सप्लेनेशन में क्या जाता है? मैम जो वो है ना बी पॉइंट, वो मिड पॉइंट है उसका, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो जो है इक्वल डिवाइड हो जाएगा यूनिफॉर्म में, तो 1 kg इस साइड आ जाएगा, तो टेंशन हो जाएगा 4 टाइम्स से। 4 टाइम से टेंशन हो जाएगा? यस मैम, यूनिफॉर्म डिवाइड हो जाएगा ना। अच्छा मतलब टेंशन बोल रहे हो, ये 25 न्यूटन यूनिफॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो ये यस 20, तो यहाँ पर ये 2 kg मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर फिर कितना आना चाहिए, 20? कैसे 20 कैसे आएगा फिर इस मेथड से? मैम, उसमें जो है ना बाकी का जो मास बचा हुआ है बी के बाद का पीछे का, वो 3 kg प्लस में 1 kg हो जाएगा। रोप का भी मास लेंगे ना। हाँ 4 kg बचा हुआ है, करेक्ट। तो मैम टेंशन बराबर हो जाएगा फिर 4 टाइम्स ए के, क्योंकि एक्सेलरेशन से मूव करेगा ना, सेम एक्सेलरेशन से पूरा। और कौन बताएगा? अब्दुल्ला तुम बताओ तुमने कैसे किया है? आंसर तो सबने लिख दिया, जल्दी बोलो। मैम क्योंकि मैम 25 एक ही में दे रखा है ना। मैम 25 एक ही में था हाँ इसलिए। हाँ 25 ए में है बिल्कुल, उसके बाद नहीं मैम एक ही में बोल रहे हैं। 5 एक ही ऑप्शन में है। अरे मैम इसलिए बाकी का सॉल्व करने की जरूरत है। वाह, मैम बाकी गलत हो गए। ओह गॉड, बहुत बढ़िया। असली जेई वाले बंदे तो यही है, एलिमिनेशन से ही काम कर दिया इन्होंने तो। ए में 25 न्यूटन इसमें ही आ रहा है, बाकी तो किसी में है ही नहीं। हाँ बट एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा ना, देखो अब ये 25 न्यूटन पूरा इस पूरे ब्लॉक में भी 25 न्यूटन है ना, 3 kg की वजह से भी। अब यहाँ पर 2 kg है, यहाँ पर भी है पूरे में, अब बीच में कितना बटेगा? इसको तुम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि इस पूरे में 25 न्यूटन है, तो इस 2 न्यूटन के लिए कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड बहुत सही आंसर दिया है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला करो, देखो यहाँ से यूनिटरी मेथड समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। क्या कह रहा है कि एक रोप है, आप जिसके पास लेंथ एल है, रेस्ट कर रही है, इसको हम एक एंड से एफ फोर्स से खींचते हैं। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। तो जहां से फोर्स अप्लाई किया है उससे एल डिस्टेंस पर टेंशन क्या होगी, यानी इस पॉइंट पे। एक्सीलरेशन कितना आ गया, एफ बाई एफ, तो यानी सारा ब्लॉक जो है एक्सीलरेशन इससे मूव करेगा। टेंशन क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट तक का कितना हो जाएगा, यहाँ तक का निकालो। तो टेंशन एट ए डिस्टेंस एल, मैम एफ ही आएगा फिर। एट ए डिस्टेंस एल, स्मॉल एल। तो मान लेते हैं कि स्मॉल एल यहाँ तक आ जाएगा तुम्हारा,
ये कैपिटल एल हो गया कंप्लीट लेंथ, दिस एल इज द कंप्लीट लेंथ। टेंशन क्या होती है भाई, कंप्लीट मास इनटू ये कंप्लीट एक्सीलरेशन है जो, लेकिन मुझे कहां तक की टेंशन चाहिए, इस वाले तक की टेंशन चाहिए, यहाँ तक की। तो इस वाले ने कितना मास गेन कर रखा होगा, हम निकाल सकते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ कितना है। तो इस वाले का मास कितना हो जाएगा, कितनी लेंथ का मास है ये बताओ। कंप्लीट एल में से इतना हटा दो तो कितना बचेगा, देखो कंप्लीट एल है, मुझे मास चाहिए ना, टेंशन का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालेगा, मास चाहिए कि जो ये एंड इतना इन्होंने बोला है, जितनी रॉड का टेंशन निकालने के लिए उतनी रॉड ने मास कितना ले रखा है। तो अगर इसकी लेंथ एल है, यूनिटरी एम बाय एल है, तो कितना हो जाएगा, एल माइनस एल से मल्टीप्लाई कर दूं, यस मैम। वो वाली लेंथ आ जाएगी और तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है। बस ये यूनिटरी मेथड होता है। हाँ मैम समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। देखो सवाल में क्या कह रहा है कि आपके पास कंप्लीट रॉड है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है, उसके एक एंड पे आपने फोर्स लगाया, ये पूरी रॉड है ए टू बी जिसकी लेंथ कंप्लीट एल दी हुई है, ठीक है। आपने इस पॉइंट पे फोर्स एफ से पकड़ के फोर्स लगा दिया ऑन वन एंड ऑफ ए फोर्स एफ। अब कह रहा है टेंशन बताओ रोप पे एल डिस्टेंस दूरी पे फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, यानी बी पॉइंट से आपको एल डिस्टेंस की दूरी कवर करनी है, यानी यहाँ इस पॉइंट तक का, यानी ये आपसे टेंशन पूछ रहा है बी टू सी तक कितना आपका टेंशन लगा। तो बी टू सी तक टेंशन कैसे लगेगा, पूरे में जो एक्सीलरेशन आ गई तुम्हारी एफ बाय एम, नेट फोर्स ये है। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, जितना मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, जो ये एम है ना, ये कम, जितना मास पर आपको टेंशन निकालना है वो वाला मास आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मास आया, यूनिटरी मेथड से निकाल लो कि मुझे इस पोर्शन का मास चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ हो गया m बाय एल, ठीक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो पर यूनिट का हो गया m बाय एल। अब मुझे कितनी लेंथ का चाहिए बेटा बताओ। मैम एल माइनस एल, हाँ स्मॉल एल, हमने एल माइनस एल कर दिया, बस यहाँ पुट कर दो, एक्सीलरेशन है एफ बाय कैपिटल एम, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये एफ बाय एल है, देख लो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेना क्या आ जाएगा, हमारा बचा एफ बाय एल, एल माइनस स्मॉल एल, तो ये इस एल को अगर अंदर ले जाओगे तो ये 1 हो जाएगा, स्मॉल बाय कैपिटल एल। तो ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन सही है। ये यूनिटरी मेथड होता है, देखो इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं कि हमारे पास पूरे इस रॉड पर जो टेंशन पर फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है, तो टेंशन अगर पूरे मास में आती तो एम ए लिखते हैं, मुझे पर्टिकुलर मास के लिए चाहिए तो वो मास चाहिए होगा, तो कि कितना मास है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करो, इससे और चीजें क्लियर होंगी। तो ऑप्शन नंबर देखते ही बता दोगे आप लोग तो। इसमें देखो इसमें पूछा है फ्रॉम द एंड अदर देन एट विच द फोर्स इज अप्लाइड, तो ये इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है, तो कौन सा सही होगा, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, फ्रॉम द अदर एंड, तो यानी ये यहाँ से पूछ रहा है फ्रॉम द अदर एंड से लेके एक्स दूरी पर कितना टेंशन आएगा यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन तो एफ बाय एम हो गया, टेंशन होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो हमें मास चाहिए, तो पर यूनिट का मास कितना हो जाएगा, मास मैम बी ऑप्शन, लेंथ मल्टीप्लाई बाय, अब ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से एक्स दूरी पे है, समझ रहे हो, देखो ये जो कंप्लीट टेंशन टी है वो ए पॉइंट पे है ना, एक बार म्यूट करो अपने आप,
जो टेंशन आप लिख रहे हो मास इनटू एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे उसने पूरा मास कवर किया हुआ है ना, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे उस टेंशन के पास पूरा मास है ना, यहाँ पे। तो अब आपको एक्स दूरी पे चाहिए, तो मास पर यूनिट मल्टीप्लाई मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए, एक्स दूरी का डिस्टेंस, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स हो जाएगा, एक्सेलरेशन एफ बाई एम है, एम से एम कैंसिल हो गया तो एफ एक्स बाई एल, ऑप्शन नंबर 2। तो ये कहाँ मैम ये भी कर सकते थे कि एफ में से माइनस कर देते ऊपर वाली फोर्स। ऊपर वाली फोर्स कौन सी है, टेंशन ही तो है। मैम ये जो हमने पहले निकाले थे उसको एफ में से माइनस कर देते। हाँ वो भी सेम है, पर इतना करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखना क्या है कि अगर जिस एंड पे फोर्स लग रही है अगर उसी एंड से पूछा जाएगा तो डिस्टेंस को इस तरीके से लेंगे, लेकिन अवे पूछा है कि दूसरी एंड से कैलकुलेट करके बताओ तो ये वाली डिस्टेंस एक्स आएगी, क्योंकि कंप्लीट टेंशन कहाँ पे है, ए पॉइंट पे, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस लिया है, ठीक है। और जब मुझे ये वाली डिस्टेंस लेनी होती तो ये कंप्लीट एल है और ये डिस्टेंस एल है, तो हम फिर क्या करते हैं, एल माइनस एल करते थे अगर आप इस एंड से लेके चलते। फुली प्रॉब्लम हमने कर ली काफी, ये तो तुम अच्छे से कर लोगे। अब इक्विलिब्रियम वाला भी कर लोगे, इजी है। स्प्रिंग फोर्स पे आ जाओ, स्प्रिंग फोर्स निकालो, सेकंड क्वेश्चन करो। इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ कुछ टेंशन टी लगेगी, यहाँ पर टेंशन टी लगेगी, इस तरीके से। मैम स्प्रिंग है ना, स्ट्रिंग थोड़ी ना है जो टेंशन लगेगी। तो टेंशन ही के एक्स के बराबर हो जाएगी मान लो, बस। टेंशन ही यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स के बराबर, विच इज योर के एक्स। बस इतना क्या सोचना है। दो मास है, फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है 2 किलो वाले मास पे, व्हेन 1 के, तो 1 केजी के पास एक्सेलरेशन है, तो सीधा सीधा 1 केजी के पास कौन सा फोर्स है भाई, के एक्स इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स तो यही है उसके पास, तो ये नेट फोर्स के एक्स किसके बराबर आ गया तुम्हारा, 10 न्यूटन, कितना है 10, ठीक है, के एक्स 10 न्यूटन के बराबर आ गया। अब 2 केजी पे नेट फोर्स क्या लग रहा है भाई, 20 न्यूटन इधर लग रहा है, के एक्स इधर लग रहा है, और के एक्स आपने 10 न्यूटन निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लो कितना आ जाएगा, तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 2a, मैम बी ऑप्शन। 5 ऑप्शन नंबर 5। वेरी गुड। इसका बताओ थर्ड का। मैम बी ऑप्शन 25 न्यूटन। मैम 25। तो देखो जो ये वाला फोर्स होगा यहाँ पर 5 जी साइन 30 डिग्री, यही तुम्हारा के एक्स फोर्स के बराबर होगा ना, बस। तो यही सॉल्व कर लेना है यहाँ से, साइन 30 1/2 होता है, 25। बस। ग्राफ बताओ इसका, देखो F इक्वल्स टू के एक्स होता है, अगर फोर्स को कांस्टेंट रखते हो तो के किसके बराबर हो जाएगा, एक्स 1/k के, यानी इनका रिलेशन कैसा है, इनवर्सली है, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। मैम डी। नहीं, देखो स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज मैम करेगा, थर्ड ऑप्शन है। मैम थर्ड। हाँ थर्ड ऑप्शन आएगा, ये डायरेक्टली कम होता है, ठीक है, डायरेक्टली कम करते हो आप इसमें, मतलब हो तो कम रहा है। देखो F इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हो ना, F इक्वल्स टू -x है ना, और F को यहाँ पर लिखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के तुम्हारा एक साइन आता है विच इज के एक्स, तो यहाँ पर x और k ये
एक दूसरे को, मान लो जैसे आपके पास एक स्प्रिंग की लेंथ है, मान लो यहाँ पर एक लेंथ है कंप्लीट एल, इसका कांस्टेंट के है, ठीक है। अगर आपने अब इसको दो हिस्सों में बांट दिया, आपने इसको L/2 कर दिया और इसको L/2 कर दिया, अब स्प्रिंग कांस्टेंट इनका बटेगा, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ठीक है। अब क्या होगा, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ क्या होगा, अगर आपने L/2 से कर दिया तो देखो यहाँ पे K, देखो F इक्वल्स टू KX है, और मुझे क्या चाहिए, K की वैल्यू चाहिए, तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x होगा, तो K क्या हो जाएगा, अगर आपने लेंथ को कम कर दिया तो K क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। अगर लेंथ कम कर दी तो K बढ़ जाएगी, ये इस तरीके से है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हो तो K कम होता चला जाएगा, तो K विल डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर 3, तो ये इनवर्सली रिलेट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ का फोर्थ है, लीनियरली डिक्रीज होना चाहिए ना, डिक्रीज होना चाहिए। मैम मैम थर्ड डी होगा, क्योंकि अगर मैम लेंथ को 0 रखेंगे तो मैम के इंफिनिटी चला जाएगा। एक सेकेंड, विच आर द परसेंटेज कांस्टेंट K versus length स्प्रिंग, पर इनका डिक्रीज ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है ना, F is directly proportional to L, और जब हम x का करेंगे तो कांस्टेंट रखें माइनस KX, इफ F is constant और मुझे F/K इक्वल्स टू x, ये ग्राफ आया और F को कांस्टेंट रख दो, F हटा दो, तो x कैसे वेरी करेगा, 1/K से वेरी करेगा, राइट। अब K को करोगे तो K 1/x से वेरी करेगा, और मैम अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो k इंफिनिटी पे जाएगा। हाँ, अगर x को 0 रखेंगे तो K इंफिनिटी, हाँ, तो ठीक है, x 0 तो K इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, सही है, सही है, यानी लीनियरली डिक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ है, ऑप्शन नंबर 4। ये सूडो फोर्स के क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन करिए सूडो फोर्स का, अभी कराए क्लास में। Mass of the block A is 0.5. The force exerted on the block A, by the block A on the block B. कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, A का FBD बना दो बस, डाउनवर्ड्स में एम्प्टी लग रहा है, मैम डी। ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, एक और फोर्स लग रही होगी, कौन सी, ऊपर की तरफ, मैम MA। देखो डाउनवर्ड में है तो ऊपर MA लगा देंगे, ठीक है। आंसर क्या है, मैम बी ऑप्शन। ए, मैम बी। मैम बी। मैम बी। अच्छा फोर्थ है ना, फोर्थ का सी है, गलत है, 6 न्यूटन है। देखो रिटार्डिंग मोशन है एक्सीलरेशन का, ठीक है, एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड है, यानी एक्सीलरेशन रिटार्डिंग है। तो नॉर्मल पूछना चाह रहा है ना, कि एग्जैक्टली नॉर्मल की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो नॉर्मल कितना आ रहा है, mg माइनस ma, mg माइनस ma, बट यहाँ पर एक्सीलरेशन विद साइन लिखोगे +2 -2, तो mg प्लस ma ही हो जाएगा वो, प्लस एम हमारा 5 ठीक है? रहेगा, एम ए बना जाएगा। मैम थर्ड ऑप्शन आ जाएगा फिर 6 न्यूटन। नॉर्मल माइनस ma इक्वल्स टू mg, नॉर्मल कितना आया, mg प्लस ma, बट यहाँ पर एक्सीलरेशन तुम्हें रिटार्डिंग दी हुई है, तो पुट विद साइंस, क्या कर दिया मैंने, डाउनवर्ड में क्या होता है, mg माइनस ma होता है, ये प्लस का होगा, नॉर्मल प्लस ma साथ में ना, तो ये प्लस, ठीक है। तो mg कितना है 0.5 इंटू 10, ये प्लस हो जाएगा, मास कितना है 0.5, एक्सीलरेशन कितनी दे रखी है 2, तो 5 + 1 6 न्यूटन, ठीक है। ये साइन के साथ लगाया करो, ये वाला करो,
हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर कल फ्रिक्शन करते हैं। अभी एक्सेलरेशन inclined plane of inclination 1 in x। अभी निकाली थी एक्सेलरेशन तो हमने g tan थीटा कि ये आना चाहिए, है ना, तब ये तुम्हारा स्टेबल रहेगा इस एक्सेलरेशन के साथ। अब ये tan थीटा की वैल्यू इन्होंने कुछ गिवन कर दी है यहाँ पे। ये 1 in x क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन keep on a smooth inclined plane of inclination 1 in x। एंगल x है, क्या है यहाँ पे? 1 in x। A body keep on a smooth inclined plane of inclination 1 in x। tan थीटा पूछना चाह रहा है कि tan थीटा कितना होगा। tan थीटा हमारा क्या होता है? बेस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन मैम एक्चुअली परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। इंक्लिनेशन 1 दिया हुआ है इसका, है ये कुछ मैम समझ नहीं शायद आया 1 in x क्या है। एक्स डायरेक्शन हाँ? में 1 इंक्लिनेशन दे रहा है, ये कहना चाह रहा मैम 1 एंगल है। ये मुझे लग रहा है कि 1 एंगल होना चाहिए यार। इंक्लिनेशन क्या है? वन इन एक्स का मतलब क्या होता है? 1 in x थीटा या तो बाय होना चाहिए कि 1/x होगा, है ना, कि थीटा है जो वो 1/x है। बोले यस मैम, ये पॉसिबल है। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है ये 1/x दिया हुआ है। 1 in x तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी दिया है, परपेंडिकुलर, इसको देख लेना मैथ्स में एक बार सर से कंफर्म कर लेना सर 1 in x क्या होता है ना, वो थोड़ा बेटर बता पाएंगे। मैथ्स में पूछ लेना सर से सर 1 in x क्या होता है ज्योमेट्री में, ठीक है। मुझे इसका आइडिया नहीं है व्हाट इज 1 in x, प्लीज आस्क मैथ्स टीचर, वो आपको थोड़ा सा बता पाएंगे। तो जो भी एंगल हो फिर tan थीटा निकाल लेना वहां से, ठीक है। बोलो कर लोगे ये काम, पूछ लोगे सर से मैथ्स से वाले सर से। यस मैम। ओके मैम। ओके बाय। बाय मैम। नहीं Thank you, 1 ma'am. बाय tan थीटा 1/x नहीं है, इसमें कुछ अलग है आंसर, ठीक है। ठीक है। हाँ वो एक बार सर से पूछना। बाय मैम। Bye, ma'am.